कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ यूपी का आधे से ज्यादा चुनाव हो चुका है और अब चुनाव 6वें चरण में पहुंच गया है। और यहाँ बेहद खास है महाराजगंज की सियासत, और उससे भी खास है यहाँ की एक हॉट सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। महाराजगंज की 99वां विधानसभा सीट इस बार ये हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी इस बार हाथी पर सवार हो गए हैं। वो बीएसपी से चुनाव मैदान में है। यहाँ बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी का वर्चस्व रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता हत्याकांड मामले में जेल में हैं, तो उनके बाद उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी उनकी सियासी विरासत को संभाल रहे हैं। और 2017 में मोदी लहर में भी वो इस सीट पर निर्दलीय चुनाव जीते थे। वैसे उन पर भी अपनी पत्नी सारा सिंह के हत्या का आरोप है। इस बार जब वो बीएसपी से मैदान में हैं, तो उनके सामने समाजवादी पार्टी से कुंवर कौशल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से निषाद पार्टी के कैंडिडेट हैं। ये सीट बीजेपी ने निषाद पार्टी को दी है और निषाद पार्टी ने ऋषि त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में सीट पर मुकाबला काफी रोचक बताया जा रहा है। क्या अमनमणि बीएसपी को ये सीट दिलवा पाएंगे या सपा के उम्मीदवार यहां पर एक बार फिर से जीत पाएंगे? सपा की ये उम्मीदवार जो अमनमणि को पहले भी हरा चुके हैं, उनसे भी बहुत उम्मीदें साइकिल को हैं। वहीं फिर अगर हम बात करें निषाद पार्टी की, तो बीजेपी की झोली में क्या ये निषाद पार्टी सीट डाल पाएगी? ये सवाल यहां पर सबसे बड़ा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार यहां किसका पलड़ा भारी है, और इसे समझने के लिए पहले हमें यहाँ के सियासी समीकरणों पर नजर डालनी होगी। अगर यहाँ के सियासी समीकरणों को देखें तो ब्राह्मण करीब 16% बताए जाते हैं, क्षत्रिय करीब 2% बताए जाते हैं, वैश्य करीब 12%, कुर्मी वोटर 12% के करीब और दलित करीब 14% बताए जाते हैं। मुस्लिम वोटर्स करीब 18%, जबकि निषाद वोटर्स की बात करें तो करीब 9% इनकी संख्या बताई जाती है। यादव करीब 8% बताए जाते हैं, बल्कि अन्य जाति के वोटर्स को हम देखें तो वो भी 9% के साथ निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। वहीं अगर इस क्षेत्र की सियासत की बात करें तो यहाँ की सियासत पिछले 4 दशक से ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में सिमटी बताई जाती है। लेकिन क्या इस बार समीकरण बदलेंगे? इसे समझने के लिए हमारे सहयोगी अमितेश त्रिपाठी ने एक स्थानीय पत्रकार से बात की। देखिए, 99वां विधानसभा की बात करें तो इसलिए हाट है कि यहाँ से जो चुनाव लड़ रहा है बसपा से अमनमणि त्रिपाठी, वो जो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी थे अमरमणि त्रिपाठी, जो पूर्व मंत्री थे, उनके पुत्र है, जो पिछली बार निर्दल यहाँ से चुनाव जीते थे। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत ही हॉट सीट है, और चूंकि उनकी लड़ाई वहाँ से बाहुबली कहे जाने वाले कुंवर कौशलपुर मुन्ना सिंह की है, तो इसलिए ये क्या 99वां विधानसभा जो सीट है वो काफी हॉट है। और जो 6ठे चरण में 3 मार्च को जो चुनाव होना है, इस विधानसभा को लेकर सबकी इसकी नजर बनी हुई है। और अभी लड़ाई चूंकि भाजपा निषाद गठबंधन से यहाँ पर क्या ऋषि त्रिपाठी को क्या प्रत्याशी बनाया गया है, तो अब लड़ाई पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुकी है। 3 मार्च को यहाँ पे मतदान होना है। तो अभी जो लड़ाई है, जो पहले केवल 2 परिवारों में चला आया है, इससे पहले जब भी विधानसभा चुनाव होता था, लेकिन चूंकि पिछली बार जो क्या विधानसभा का चुनाव हुआ था और भाजपा के जो प्रत्याशी थे यहाँ से काफी अच्छा उनको वोट मिला था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो क्या केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, वो भी यहाँ पे काफी कैंपेनिंग कर रहे हैं, काफी प्रचार कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो सीट 99वां विधानसभा सीट है वो पूरी तरह से क्या त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है। और यहाँ पे जो भी क्या फाइट कर रहे हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो काफी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाई इनका कहना है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जरा यहाँ के पिछले चुनावों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स भी बहुत कुछ कहते हैं। तो अगर इतिहास के झरोखों में देखें कि कौन यहाँ पर कितना भारी रहा, तो उसके लिए हमें पिछले 2 चुनाव देखने होंगे, क्योंकि परिसीमन के बाद से इस विधानसभा में 2 बार ही चुनाव हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहां 2017 में निर्दलीय अमनमणि त्रिपाठी की जीत हुई थी, वहीं 2012 में कांग्रेस के सिंबल पर कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना की जीत हुई थी, जो बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए। जबकि 2012 के चुनाव में अमनमणि सपा से थे और तीसरे नंबर पर वो आए थे। अब भाई ये तो रहा इतिहास, लेकिन क्या इस बार का हाल है? क्या इस बार अमनमणि के बसपा में आने से बसपा मजबूत हुई है या सपा ज्यादा ताकतवर है? उस पर हमने एक और स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार से बात की। 99वां विधानसभा तो तभी से हाट हो गया जब पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही चुनाव लड़ने आए,
उसके उनके बाद जो है यह सीट जो है 2 लोगों में बट कर रह गई, कुंवर बंद और मणिबंद में। इसके बाद जो है लगातार इन्हीं लोगों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई होती चली आ रही है और हाट इसलिए है कि दोनों लोग अस्तित्व की अपनी लड़ाई वहाँ लड़ते हैं, न कि विधायकी के लिए। गठबंधन प्रत्याशी चूंकि नया चेहरा है और चूंकि इतिहास गवाह है कि मात्र मणि जी और अखिलेश सिंह में हमेशा लड़ाई रही है, अभी तीसरे नए चेहरे आए हैं। देखिए मतदाता क्या करते हैं, लेकिन अभी भी सपा की सीट मजबूत है। तो भाई इनके मुताबिक टक्कर तो कांटे की है, लेकिन सपा यहाँ ज्यादा मजबूत नजर आती है। वैसे असल तस्वीर तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगी कि कौन इस सीट पर जीत दर्ज करेगा। वैसे यहाँ पर 3 मार्च को वोट पड़ेंगे और ऐसे ही हम आपको हर जिले का और हर अहम सीट का हाल बताते जाएंगे, इलाके के जानकारों से बात करते जाएंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास भी खंगालते जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। तो तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।